आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। कल वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर एक ही दिन में कोविड से बचाव के 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड के 100% टीके लगाने के लिए गोवा सरकार की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि चैलेंजों के बावजूद गोवा सरकार ने अपनी बेदारी और टीका लगाने की मुहिम लगातार जारी रखी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तजवीज रद्द कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान के लिए अपना इमदादी प्रोग्राम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और कहा है कि तालिबान सभी की शमूलियत वाली सरकार कायम करें। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। कल वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर एक ही दिन में कोरोना से बचाव के 2.5 करोड़ टीके लगाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इसे मुल्क की और दुनिया की तारीख में एक सुनहरा बाब करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह तारीखी कारनामा सेहत कारकुनों और मुल्क के अवाम की तरफ से वजीर-ए-आजम को एक तोहफा है। कोविन पोर्टल के आदादोशुमार के मुताबिक कल रात तक मजमूई तौर पर 79 करोड़ 25 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके थे। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 35,662 नए मरीजों का पता चला है। मुल्क में रूबा सेहत होने वालों की शरह 97.65% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 33,700 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल की रिकॉर्ड टीकाकारी की तादाद पर हर भारतीय को फख्र होगा। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में जनाब मोदी ने उन डॉक्टर्स, इख्तराकारों, टीका लगाने वालों, नर्सेज, हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले कारकुनों की खिदमात का एतराफ किया, जिन्होंने टीकाकारी मुहिम को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए जबरदस्त मेहनत की। उन्होंने हर एक से कहा कि वो कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए टीकाकारी को बढ़ावा देता रहे। जनाब मोदी ने बीजेपी पार्टी कारकुनों की भी तारीफ की, जिन्होंने सेवा और समर्पण अभियान को इसमें सरगर्म हिस्सा लेकर तक़वियत बख्शी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इन कारकुनों की लगातार कोशिशों पर फख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जब तक एक मजबूत, खुशहाल और सबकी शमूलियत वाले भारत का ख्वाब पूरा नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठना है। जनाब मोदी ने हर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें कल उनके यौम पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात पेश की थी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम 100% मुतल्लिका अफराद के कोविड से बचाव का पहला टीका लगाने के लिए गोवा सरकार की कोशिशों की सताइश की है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद गोवा ने टीका लगाने की और बेदारी पैदा करने की अपनी कोशिशें लगातार जारी रखीं। उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेहत कारकुनों और कोविड टीका प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वालों से गुफ्तगू करते हुए कही। गोवा की 100% बालिग आबादी को इस टीके की पहली खुराक देने के मौके पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज की जानिब से दी गई इमदाद का गोवा ने मुअस्सर और बरवक्त इस्तेमाल किया और इसे बुनियादी सतह तक पहुंचाया ताकि सभी अफराद को इसका फायदा मिल सके। जनाब मोदी ने कहा कि गोवा ने अच्छी हुक्मरानी और आसान रहन सहन की एक मिसाल कायम की है। गोवा में 100% बिजली कारी भी हो चुकी है और वहां जल जीवन मिशन भी कामयाब रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉक्टरों, सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले सेहत कारकुनों से बातचीत की। जनाब मोदी ने इस मौके पर साबिक वज़ीर आला मनोहर पर्रिकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोवा एक बैनुल अक़वामी सयाहती मरकज है और ये कोविड से खातिर ख्वाह तौर पर महफूज है। जनाब मोदी ने बताया कि मोपा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को बरवक्त मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम खित्ते को दरपेश मसाइल की असल वजह
बढ़ती हुई बुनियाद परस्ती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हालिया वाक़यात से पैदा होने वाली बुनियाद परस्ती के सबब इन चैलेंजों में और भी शिद्दत आ गई है। सरबराहाने ममलिकत की SCO काउंसिल की 21वीं मीटिंग के मुकम्मल इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खित्ते में सबसे बड़े चैलेंज का ताल्लुक अमन, सलामती और एतमाद की कमी से है। उन्होंने कहा कि बुनियाद परस्ती के खिलाफ लड़ाई न सिर्फ इलाकाई सलामती और एतमाद के लिए बल्कि नौजवानों के ताबनाक मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए भी जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST काउंसिल ने पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में शामिल करने की एक तजवीज़ नामंजूर कर दी है। इस मामले पर GST काउंसिल के मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत को GST के तहत लाने की तजवीज़ केरला हाई कोर्ट के एक हुक्म के बाद काउंसिल को पेश की गई थी, लेकिन रियासतों ने इस तहरीक को नामंजूर कर दिया। GST काउंसिल ने इस सिलसिले में अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया है। फिलहाल खाम तेल, कुदरती गैस, डीजल, पेट्रोल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला ईंधन GST दायरे से बाहर है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड की दवाओं पर GST की शरहों में तखफीफ को 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि जिंदगी बचाने वाली ज़ोलजेंस्मा और विल्टेप्सो दोनों दवाएं काफी महंगी हैं, जिनकी लागत तकरीबन 16 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि GST काउंसिल ने इन दोनों दवाओं पर GST से छूट देने का फैसला किया है। काउंसिल ने कैंसर से मुताल्लिक दवाओं और दीगर 7 दवाओं पर भी GST की शरह 12% से कम करके 5% कर दी है। बायोडीजल पर भी GST की शरह 12% से कम करके 5% कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान में अपने इमदादी मिशन की मुद्दत में 6 महीने की तौसी की है और तालिबान से कहा है कि वो सबकी शमूलियत वाली हुकूमत तश्कील दें। 15 रुकनी काउंसिल ने इस करारदाद को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी दी। करारदाद में सभी अफगान और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन से कहा गया है कि वो अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन UNAMA के साथ इसके मकासद पर अमल दरामद में और पूरे मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा और उससे मुंसलिक अमले की हिफाजत, सलामती और आज़ादाना नक़्ल हरकत को यकीनी बनाने में ताअवुन करें। इसमें सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश से कहा गया है कि वह अफगानिस्तान में सियासत और सलामती से मुताल्लिक़ नीज़ ताज़ा समाजी हालात व वाक़यात की रोशनी में UNAMA के मकासद पर अमल दरामद के लिए अहम और काम काज से मुताल्लिक़ सिफारिशात के बारे में जनवरी 2022 के आखिर तक काउंसिल को रिपोर्ट पेश करें। कोविड की कुछ शराइत के साथ आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। 4 धाम तरक्याती इंतजामी बोर्ड के आला अफसर रविनाथ रमन ने कहा है कि रियासत के बाहर से आने वाले यात्रियों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपना इंदराज कराना होगा। इन यात्रियों को कोविड-19 का मर्ज न होने की रिपोर्ट या इस बात का सर्टिफिकेट लाना होगा कि वो टीके की दोनों खुराकें ले चुके हैं। यात्रियों की यौमिया तादाद मुकर्रर की गई है। 800 यात्री केदारनाथ, 600 गंगोत्री और 400 यमुनोत्री जा सकेंगे। बद्रीनाथ के लिए यात्रियों की तादाद 1000 मुकर्रर की गई है। सकाफत के मरकजी वजारत लद्दाख के तुर्तुक इलाके में कोरबाट आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीबात मनाने के लिए एक 4 रोज़ा तकरीब मुनक़्क़िद कर रही है। 1971 की जंग के दौरान भारतीय फौज ने लद्दाख खित्ते में तुर्तुक, चूलंखा, गारावादी, तीयाक्षी और थांग गांवों को आज़ादी दिलाई थी। चोरबाट आज़ादी तकरीबात आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर तुर्तुक और आसपास के गांवों में 22 से 25 सितंबर तक सकाफती त्योहारों के साथ साथ मनाई जाएंगी। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर एक ही दिन में कोविड से बचाव के 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड के 100% टीके लगाने के लिए गोवा सरकार की कोशिशों की तारीफ की है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST काउंसिल ने पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने की तजवीज़ रद्द कर दी है और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान के लिए अपना इमदादी प्रोग्राम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।